हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीडू के लिए बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ठीक है, फाइनली यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो मैं ला रहा हूँ जिसमें ये बताऊँगा कि कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा। और वीडियो के लास्ट तक कंक्लूज़न के तौर पे ये भी बताऊँगा कि क्या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक आती हैं वो ख़रीदना ज़रूरी है, और नहीं है हमारे पास तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, और क्या विदाउट एंट्रेंस बुक का कोई प्रिपरेशन कर पाएगा या नहीं। तो कंप्लीट डाउट आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो बीबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस है कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है जनरल इंग्लिश का, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज का जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन हुआ। फिर जनरल मैथमेटिक्स जो कि हाई स्कूल लेवल का आता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर बिजनेस एजुकेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरमीडिएट लेवल का होता है। ठीक है, वो भी 10 क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका 10 क्वेश्चन आता है। प्रिलिमिनरी इकोनॉमिक्स में से 10 क्वेश्चन आता है। बिजनेस इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन आता है। बैंकिंग से 10 क्वेश्चन आता है। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड अप्लाइड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हर एक टॉपिक से, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे जनरल इंग्लिश का कि सिलेबस में क्या कुछ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश से, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताना था कि इन चार में से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आप क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th चारों क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अलग से कोई बुक परचेज करें या अलग से कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक अप्रोप्रिएट, ठीक है, आपको यहाँ पर वर्ड भरना है इसमें से कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ये तो आपका प्रैक्टिस से हुआ। क्लास 12th में भी आपने इंग्लिश पढ़ा है, क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th में भी आपने इंग्लिश पढ़ा है, क्लास 9th में भी आपने इंग्लिश पढ़ा है, क्लास 10th में भी आपने इंग्लिश पढ़ा है, उसके पहले भी आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें आता है। अगर नहीं भी आता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस चैनल पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड मैं करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। बिल्कुल ग्रामेटिकल जो आपने पढ़ा है, जो ग्रामर की नॉलेज होती है बेसिक, बिल्कुल बेसिक आती है, ऐसी कोई नहीं होता है कि ज़्यादा टफ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। फिर यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो बिल्कुल ये एक स्पेलिंग पे क्वेश्चन आए थे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से प्रीपोजिशन कौन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश से पूछा गया था, इसमें भी आपको भरना है कि क्या सही होगा। ठीक है, हैव सो फॉर, हैव वेरी लिटिल, ऐसे करके दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है भरने के लिए। तो ये बिल्कुल हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th में प्रैक्टिस करते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रीपोजिशन का, यहाँ पर आपको जो टेंस होता है, हैज़, हैड, हैव, विल का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको भरना है। यहाँ पर भरना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, देख सकते हैं आप। इसके पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मैंने प्रीपोजिशन पे सेट भी प्रोवाइड कराया है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इन होगा, फॉर होगा, ए होगा, द होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हेमा वर्क्स 6 days। ठीक है, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल ईजी थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जो प्रीवियस पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आए थे, बेसिक से आए थे। ऐसा कोई नहीं है कि आपको अलग से बुक परचेज करना पड़ेगा, बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, या अगर आपने एंट्रेंस से आपका बुक परचेज किया है तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी आएगा। ठीक है, अब तो ये रहा इंग्लिश का कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पहले का ही क्वेश्चन आया था, एक भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया आए ग्रामेटिकल जो कि आपके लेवल का ना हो। और ये जो ग्रामर आते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल का आते हैं, जो क्लास 8th, 9th में हम लोग पढ़ते हैं, 7th, 6th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके
क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरा है जनरल नॉलेज, इससे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आपने प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने इस चैनल पर अपलोड किया था, आपने देखा होगा। उसमें जनरल नॉलेज का काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आए थे कि इंडियन जो इंडिया है उसमें कितने स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, 29 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कौन सा डे, जैसे होता है कि योगा डे कब मनाया जाता है, यहाँ पर एड्स डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, ऐसे इस पर एक क्वेश्चन आया था। फिर डिस्कवरी पे क्वेश्चन आया था कि ये किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो डिस्कवरी का क्वेश्चन आया था वो काफ़ी बेसिक लेवल का आया था। आपने क्लास 7th 8th में, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपने जीके में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम को तो भी ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो सबको पता होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जनरल नॉलेज का कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैंने जनरल नॉलेज पे वीडियो बनाया है, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, 1-2 वीडियो और आएगा जनरल नॉलेज पे, अगर पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये रहा जनरल नॉलेज का काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी ईजी थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल मैथमेटिक्स का। ये भी काफ़ी ईजी आए हैं, क्लास हाई स्कूल तक तो सब कोई मैथ ही पढ़ता है, और जो मैथ के क्वेश्चन आए थे बिल्कुल ईजी आए थे, फार्मूला बेस्ड आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन में आंसर आ जा रहे थे। मैंने वीडियो बनाया था सॉल्व करके क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, उन लोगों को पता होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस पर भी मैं एक आध 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो कि जनरल मैथमेटिक्स पे होगा। अगर आप बुक परचेस किए हैं तो सही, अगर नहीं परचेस किए हैं तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी क्लास 10th का। अगर नहीं होगा तो आप किसी दोस्त या ऐसे रिश्तेदारों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप जो समरी दिया होता है एनसीईआरटी बुक में हर एक चैप्टर का, वो भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है बुक तो कोई बात नहीं, और इंट्रेंस का बुक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर बिजनेस एजुकेशन का हुआ तो ये तो क्लास इंटरमीडिएट लेवल का आता है। ठीक है, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, ये सारा आपका इंटरमीडिएट लेवल का ही आता है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें बर्डन भी ज़्यादा नहीं रहता है, उसका बुक भी ज़्यादा मोटा नहीं आता है कि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। बस आपको सारी जितने भी चैप्टर्स आए उनका समरी पढ़ लेना है। अगर आप समरी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई भी टर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे ये टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर कोई डिफिनीशन दे रहा था, आपको पता ना था कि ये किस टर्म का डिफिनीशन है, ये कैसे होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि बिल्कुल समरी में आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो आप समरी पढ़ने की कोशिश करिए, जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 या 3 दिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट आपको याद भी हो जाएगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप एंट्रेंस का बुक परचेस किए हैं उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं परचेस किए हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर का 1-2 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल ये जो बाकी है यहाँ पर, ये सारा इंटरमीडिएट लेवल का है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एंट्रेंस बुक से पढ़ने की कोशिश करिए। अगर वो भी नहीं आपके पास हो पा रहा है तो आप 1 साल का तो पेपर मैंने प्रीवियस ईयर का अपलोड करा है, तो उससे भी सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, अब बात आता है सबसे मुद्दे वाली बात कि क्या अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम को बुक परचेस नहीं करते हैं तो क्या हम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 100% में से लगभग 35% बच्चे जो ये बुक होता है एंट्रेंस का, वो परचेस नहीं करते हैं। ठीक है, वे अपना जो भी आपने पढ़ा है क्लास 11th में, क्लास 12th में, उसे ही रीड कर लीजिए और कोशिश करिए कि एनसीईआरटी, आज तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड चाहे आईसीएसई बोर्ड हुआ, सारे में बुक जो लगती है वो सरकारी बुक लगती है। जैसे एनसीईआरटी लगता है सीबीएसई और यहाँ पर यूपी बोर्ड में, जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, काफ़ी डीप नॉलेज भी दिया रहता है। तो अगर उस बुक के आप समरी भी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन आता हो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप समरी ही बुक के पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे बेस्ट रहेगा कि आप समरी को रीड करना कोशिश करिए। और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास एंट्रेंस बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इससे प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो टाइमिंग आपको मिलता है उस टाइम में आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस जो है आपको कम से कम समय में क्वेश्चन करने का आपको अवसर प्रदान करता है। तो मैं यही कहूँगा
कि कंक्लूजन में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और एनसीईआरटी बुक को रीड करने की कोशिश करिए। बाकी जो भी हेल्प होता है मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।